गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। अधिक मास का महीना आया। अधिक मास के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहे कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने एक कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा दिया उसको दिया, वैसा हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके पास शालिग्राम जी की सेवा थी। पुरुषोत्तम का महीना आया। पुरुषोत्तम मास में वो पुष्कर स्नान करने का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और उनकी सेवा करना। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती, बताओ, जैसा तुम बोलोगी मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको जगाना, उठाना, लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कहकर वो चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार भगवान की थाली से भगवान को जिमाया, पर भगवान जिमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देख वो चिंता में पड़ी। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो पूरा 1 महीना है, आप जिम लो तो मैं भी जिमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह भूखी प्यासी बैठी रहेगी। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, वह झीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन से लेने गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना।
बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, कोई बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना जैसे निकाल वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए, गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली, भगवान इस बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे प्रति अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य करने में व्यस्त रहती थी। वह हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य तीर्थ स्नान आदि किया करती थी। पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो मेरी कोई नौकरी लगी और ना ही कोई तुम्हें पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है। इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है। यह सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुख का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वहाँ से वह जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। कुछ दूर जाने पर उसे एक सर्प मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी माई ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब डस लेना, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सर्प ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछ लोगी क्या कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपनी ही प्रजा की आह लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे ना होने के कारण
कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का निवारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लू में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी माई? भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। अब उसने कहा, माई मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता। बूढ़ी अम्मा ने वह मणि ले ली। वह आगे चली तो उसे कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे वही कोड़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। फिर साड़ी के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान की चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण धूली बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी सब पर करना। कहानी को कहने वाले सुनने वाले पर करना और हुकारा भरने वाले पर भी करना। पुरुषोत्तम भगवान आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। लपसी तपसी की यह कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उससे नारद जी ने पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक साथ एक ही वीडियो में। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें और
फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।